फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को एंजॉय कीजिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। आज आप लोगों को पढ़ना है भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। गवर्नर जनरल एवं वायसराय का शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको देखेंगे। पहले जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। टाइम पीरियड देख लीजिए इनका 1773 से 1785, कभी कभी टाइम पीरियड पूछ लेता है। इनके टाइम पीरियड में जो घटना घटित हुई है वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि हुआ है 1773 में। इसी के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्यों को शामिल किया गया था और इसी के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दूसरा है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसके बाद आपकी जो घटना हुई है ये 1774 में रोहिल्ला युद्ध हुआ है, ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और वर्ष 1782 में सालबाई की संधि इन्हीं के समय हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रथम मराठा मतलब जो युद्ध है कब हुआ है, कौन सी संधि से समाप्त हुआ, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। वर्ष 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था, इन्हीं के टाइम पीरियड में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ जो मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था, जो कि आप देखें हैदर अली और टीपू सुल्तान, और साथ ही कौन है, वारेन हेस्टिंग। ये सारे फैक्ट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले जो आपके गवर्नर जनरल हैं ये हैं कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। टाइम पीरियड देख लीजिए इनका 1786 से 1793, 86 से 93 के बीच इनका टाइम पीरियड है। तीसरा मैसूर युद्ध इनके समय में हुआ है 1790 से 92 ईस्वी में, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। यहाँ पे देख रहे हैं आप जो 1792 में हुआ है, इसमें आप देखेंगे टीपू सुल्तान हारे और उनको बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। कार्नवालिस कोड 1793 में आया। कार्नवालिस ने जो है न्याय प्रशासन में बेहतर काम किया है, इन्होंने पुलिस प्रशासन में बेहतर काम किया, इसीलिए इनको भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, पुलिस प्रशासन का जन्मदाता कहा जाता है, न्याय प्रशासन का सुधारक कहा जाता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ जो 1793 में हुआ था जमीनों के क्षेत्र में, याद रखिएगा। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त इन्हीं के समय में हुआ जो 19% लैंड पे लागू हुआ है। कार्नवालिस के बारे में याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं आपके वेलेस्ली। इनका टाइम पीरियड 1798 से 1805 है, टाइम पीरियड याद रखिएगा, आयोग ने पूछा हुआ है। सहायक संधि प्रणाली का इन्होंने ही परिचय भारत में कराया। सहायक संधि थोपने वाले गवर्नर जनरल हैं आपके वेलेस्ली, याद रखिएगा। चौथा मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं ने लड़ा है और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान इसमें मारे गए थे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा मराठा युद्ध भी इन्हीं के टाइम में हुआ है, 1803 से 1805 के दरमियान दूसरा मराठा युद्ध इन्हीं के टाइम में हुआ। ये सारी बातें याद रखिएगा, वेलेस्ली के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले जो आपके गवर्नर हैं ये हैं लॉर्ड मिंटो। टाइम पीरियड है 1807 से 1813। इनके समय में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमृतसर की संधि किसके समय में हुआ है, लॉर्ड मिंटो के टाइम में। एक आपके मार्ले मिंटो आएंगे 1909 में आएंगे, लेकिन ये देखिए उसके पहले आए हैं, ये लॉर्ड मिंटो हैं। इसके बाद जो टाइम है ये है आपका लॉर्ड हेस्टिंग का, 1813 से 1823 के दरमियान 10 वर्षों का इनका टाइम पीरियड है, बहुत महत्वपूर्ण है। एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ है 1814 से 16 के दरमियान, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि एंग्लो नेपाल युद्ध किसके समय हुआ है। सुगौली की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था, ये भी एग्जाम में आया कि सुगौली की संधि कब हुआ है, किसके बीच हुआ है, कौन से युद्ध के बाद हुआ है। तीसरा मराठा युद्ध 1817 में 19 एग्जाम में कई बार पूछा है कि कब हुआ है, किसके टाइम पीरियड में हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मराठा परिसंघ का विघटन भी इन्हीं के समय में हुआ। रैयत वाली प्रणाली की स्थापना 1820 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है, ये सारी बातें याद रखिएगा। अब आपका आया है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 ईस्वी। ये पहला जो बर्मा युद्ध हुआ है इन्हीं के समय में हुआ है, और कब हुआ है, 1824 से 26। और ये कौन से संधि से खत्म हुआ था, यान डबू की संधि से ये समाप्त हुआ था, याद रखिएगा, 1826 में यान डबू की संधि से ये समाप्त हो गया था। अगले हैं आपके गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 इनका टाइम पीरियड है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सती प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने 1829 में, मैंने आपको बताया था। नियम 17 के तहत इसको समाप्त किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से संभव हुआ। 1833 का चार्टर एक्ट आया जिसके तहत ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। उन्हीं के टाइम में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था और मैकाले विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। इन्हीं के टाइम पीरियड में ठगी प्रथा को भी रोका गया था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है और इनके समय में पहला अफगान युद्ध हुआ था। पहला अफगान युद्ध इन्हीं के समय में हुआ है और लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही दास प्रथा को पूरी तरह से 1842-43 में बैन किया गया था। इसके बाद आए हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 का इनका टाइम पीरियड है। पहला आंग्ल सिख युद्ध इनके समय में हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, कब हुआ है, किसके समय में हुआ है, किसके बीच हुआ, कौन सी संधि से समाप्त हुआ, लाहौर की संधि 1846 के तहत ये समाप्त हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन इनके समय में हुआ था, इन्होंने ये सामाजिक सुधार किए हैं। कन्या भ्रूण हत्या कई बार आए कि किसके समय में उन्मूलन हुआ, किसने समाप्त किया है, ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया है। अगले हैं आपके लॉर्ड डलहौजी, टाइम पीरियड है 1848 से 56, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गवर्नर जनरल हैं। इनके समय दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ है 48 से 49, ये ईयर याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा गवर्नर जनरल कौन है। निचले बर्मा पर अधिकार किया गया इनके समय 1852 में। व्यपगत का सिद्धांत लागू किया इन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया जिसके तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर और आपका बघाट, झांसी, नागपुर सबको इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। बुट डिस्पैच देखिए 1854 में आया था जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता इन्हीं के समय में। इन्हीं के टाइम पीरियड में आप देखेंगे 1852-53 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इन्हीं के टाइम पीरियड में डाक तार का विकास हुआ था, ये भी याद रखिएगा, डाक तार व्यवस्था इन्हीं के समय में आया था। सार्वजनिक विभाग की स्थापना इन्हीं के समय में किया गया है और वर्ष 1953 में बॉम्बे और ठाणे के बीच जो रेलवे लाइन चलाई इन्हीं के समय में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD इन्हीं के समय में स्थापित किया गया है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। डाक तार व्यवस्था भी इन्होंने ही लागू किया है, इन्हीं के समय में खत्म किया गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक आप लोगों ने देखा, ये सभी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे जिनके बारे में आपने आज देखा। इसके अलावा जो बचे हुए गवर्नर जनरल हैं उनको हम लोग दूसरे क्लास में देख लेंगे। क्लासेस काफ़ी छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक गवर्नर जनरल से जो भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बने हैं घुमा घुमा के, वो सारे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ। इसको बार बार रिविजन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।